आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाले हैं। इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। दीज आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट क्या बोलता है पता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट प्रोग्रामिंग ये बोलती है विदाउट चेंजिंग एग्जिस्टिंग वन डेवलप समथिंग न्यू। इनहेरिटेंस क्या करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रॉपर्टी, मतलब इनहेरिटेंस क्या करता है? क्लास की रिचनेस को बढ़ा देता है इनहेरिटेंस, एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। जब दो इनहेरिटेंस कंबाइंड हो गए तो ये किसका फॉर्म ले लेते हैं? हाइब्रिड का। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मोस्ट टू द पावर 1000 बोलता हूं मैं तो इस टॉपिक को। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना इंटरव्यू खत्म ही नहीं होता एज ए फ्रेशर अगर हम बात करें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंटरव्यू। सो व्हेन अ सिंगल क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन क्लासेस, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लोन सिस्टम ऑफ बैंक। ठीक है, क्लास सी से मैंने इनहेरिट कर दी क्लास डी और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अरे समझ बच्चे, इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात हमारी चल रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को लेके। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेजर 4 कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां पर हमने बात की थी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, डेटा हाइडिंग के बारे में, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, इनकैप्सुलेशन के बारे में। और बहुत अच्छे से हमने इन कॉन्सेप्ट को समझा था कि व्हाट इज डेटा हाइडिंग, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, लेकिन आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ और मेजर इंपॉर्टेंट फीचर्स की। और ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि ये कॉन्सेप्ट ना केवल आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट कि दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द करेंट टेक्नोलॉजीज। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आज जितनी भी टेक्नोलॉजीज मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं, दिस ऑल टेक्नोलॉजीज, दिस ऑल लैंग्वेजेस आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है इस बारे में बात की थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट हमने शुरू किए थे और 4 मेजर कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लेकिन आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हर कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से एसोसिएट है, कि रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हम ये एग्जांपल्स देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जहां पर हमने पॉलीमॉर्फिज्म में पॉलीवर्ड की बात की थी जो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है, पॉलीटेक्निक, पॉलीथिन, पॉलीगॉन। फिर हमने इनकैप्सुलेशन में कैप्सूल वर्ड की बात की थी जो रियल वर्ल्ड से एसोसिएट है, राइट। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो यदि आप सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है तो आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली है क्या। लेकिन आज भी जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, देखिए उसमें भी एक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज हेरिट। इनहेरिटेंस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेरिडिटी एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हमने सुना हुआ है। इनहेरिटेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है रीयूजेबिलिटी। मतलब आज जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको सुनना, इनहेरिटेंस, कि व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम इनहेरिटेंस वर्ड को बोलते हैं तो इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब होता है रीयूजेबिलिटी। द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूजेबिलिटी, एंड इनहेरिटेंस वर्ड कम फ्रॉम दिस हेरिट। हेरिट का मतलब होता है हेरिडिटी। एक बहुत कॉमन वर्ड है। कई बार होता है ना कि बहुत कई प्रॉब्लम्स होती है जो हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है। जैसे सपोज करो एक पर्सन बेचारा अगर मीठा नहीं भी खाता है, ठीक है, तो भी उसको शुगर हो गई, तो डॉक्टर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? घर में किसी को थी क्या? क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो पेरेंट से चाइल्ड में आ सकती हैं, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, तो ये हेरिडिटी प्रॉब्लम से कई बार दिस आर हेरिडिटी, कि अगर घर में किसी को है तो आप में आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो इनहेरिटेंस का, ठीक है सर आप बीमारियों के एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो चलिए अच्छी बातें भी करते हैं हम। इनहेरिटेंस का सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि दैट इंक्रीज द इनरिचनेस ऑफ द क्लास की रिचनेस को बढ़ाता है इनहेरिटेंस। किस तरीके से बढ़ाता है वो मैं भी आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, राइट। इनहेरिटेंस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट टू इनहांस द रिचनेस ऑफ द क्लास,
कि यदि मुझे क्लासेस की रिचनेस को बढ़ानी है सो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस की बात करते हैं। और इनहेरिटेंस को अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो सीधा सीधा मतलब होता है आनुवांशिक रीयूजेबिलिटी, मतलब रीयूज करना, किसी भी डेटा को रीयूज करना। ठीक है, वो इंग्लिश में हो गया, लेकिन रीयूजेबिलिटी का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि अगर कोई चीज ऑलरेडी डेवलप्ड है तो उसी को यूज करके कुछ नया डेवलप करना। आज जितनी भी लैंग्वेजेस आप देख रहे हैं, जैसे अगर आप, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल लिया था, अगर हम जावा को एग्जांपल में लें, ठीक है सर पढ़ C++ ने जावा को क्यों लेके आ रहे हो? अरे सारी लैंग्वेजेस सुनने में तो कोई बुराई नहीं, ज्ञान जहां से मिले लपेट लो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसलिए टेक्नोलॉजीज को लेके आता हूं बीच में ताकि आपको समझ में आए कि ये केवल C++ के लिए ही इंपॉर्टेंस नहीं है। जावा का स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस बेस्ड है। जब जावा पढ़ोगे आप, जब जावा पढ़ी जाती है तो ये बोला जाता है द स्ट्रक्चर ऑफ जावा इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस। वहां तो शुरुआत ही इस कॉन्सेप्ट से होती है। तो इनहेरिटेंस का मतलब है रीयूजेबिलिटी। और आज देखिए, आज अगर वर्ल्ड आईटी इंडस्ट्री जो फास्ट ग्रो कर रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी। कि बॉस अगर कोई चीज डेवलप्ड है उसको रीयूज करो और नया डेवलपमेंट करो, रीयूज करो नया डेवलपमेंट करो। आज आप देखिए, जावा शुरुआत हुई थी 1.0 से और आज उसका 19.0 वर्जन अवेलेबल है। पाइथन ने अपने आप को मल्टीपल टाइम बदला है। C++ ने 4 बार अपने आप को रिवाइज किया है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। अब आप देखिए ना, C++ की डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या है? C विथ उप्स, मतलब C एक लैंग्वेज थी जिसमें उप्स के कॉन्सेप्ट को जोड़ा और एक नई लैंग्वेज आ गई C++। एंड दैट इज व्हाट? रीयूजेबिलिटी। C को रीयूज किया और उसमें उप्स को ऐड करके नया टेक्नोलॉजी दे दी C++। इनहेरिटेंस को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ पा रहे हैं, रीयूजेबिलिटी। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल। देखो, आप एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो अगर कोई एक कंपनी है, मान लो N101, उसने एक मोबाइल बनाया। जब ये मोबाइल मार्केट में आया तो 2 फंक्शन के साथ आया, कॉल और रिसीव। ठीक है, कि मुझे कॉलिंग करना है और कॉल को रिसीव करना है। 2 फंक्शनैलिटी को लेके मोबाइल मार्केट में आया, मतलब बनाने वाले ने एक क्लास बना दिया। अरे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ। हमेशा ध्यान रखना आप, जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस हमेशा क्लास का क्लास के साथ होता है। कभी भी मेथड से मेथड इनहेरिट नहीं होती है, वेरिएबल से वेरिएबल इनहेरिट नहीं होता है। इनहेरिटेंस हमेशा क्लास का क्लास के साथ होता है। तो क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से कोडिंग करते हैं डेवलपर, जो आज के डेवलपर हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, जो वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, व्हाट द थॉट इन देयर माइंड, वो एक क्लास बनाते हैं। जैसे क्लास बनाई, ठीक है, N101 नाम से क्लास बनाई और ये मोबाइल मार्केट में आ गया। कितने फंक्शन को लेके आया मोबाइल? 2, कॉलिंग और रिसीविंग। अब ये मोबाइल आया मार्केट में, ठीक है। तो देखो एक चीज, थोड़ा सा इससे हटके एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, सुनना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट क्या बोलता है पता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट प्रोग्रामिंग ये बोलती है, विदाउट चेंजिंग एग्जिस्टिंग वन डेवलप समथिंग न्यू। ये आज का मार्केट है। जो एग्जिस्टेंस है उसको चेंज नहीं करना है, उसको रीयूज करो और नया डेवलपमेंट करो। अगर कल कंपनी ने ये मोबाइल मार्केट में लॉन्च किया, मोबाइल की प्राइस थी सपोज 2000 रुपए फॉर एग्जांपल। अब कंपनी ने मोबाइल मार्केट में लॉन्च कर दिया, कितने फंक्शन? 2। अब अगर कंपनी को इसी मोबाइल में 5 नए फंक्शन ऐड करना है, टॉर्च ऐड करना है, इंटरनेट ऐड करना है, ब्लूटूथ ऐड करना है, गेम्स ऐड करना है, तो कंपनी इस मोबाइल को मार्केट से खरीदेगी क्या वापस? नहीं बच्चे, ये तो मार्केट में जा चुका है ना। अब कंपनी क्या करेगी? एक नया मोबाइल लॉन्च करेगी, ठीक है। इस नए मोबाइल में नए फीचर्स होंगे। क्या फीचर्स होंगे? अरे इंटरनेट का फीचर हुआ सपोज, ठीक है, एक इंटरनेट फंक्शन डाल दिया, टॉर्च ऐड कर दिया, ठीक है, अरे और भी ब्लूटूथ ऐड कर दिया। ये कुछ नए फंक्शन कंपनी ने ऐड कर दिए। लेकिन क्या ये मोबाइल की फंक्शनैलिटी है? अरे मोबाइल को 2 मेजर फीचर चाहिए, कॉलिंग और रिसीविंग। तो क्या करेगा डेवलपर? ये जो नई क्लास उसने बनाई है, इस नई क्लास को पुरानी क्लास से क्या कर लेगा? इनहेरिट। तो जब इनहेरिट किया तो ये सारे प्रॉपर्टी इस क्लास में आ चुके हैं, एंड दैट इज व्हाट रीयूजेबिलिटी। मतलब अब मैं ये बोलूंगा कि ये फीचर इसमें भी अवेलेबल है, बिना किसी मेहनत के क्लास N02 को N101 के फीचर्स मिल गए। तो आप मुझे बताएं, मोबाइल में कॉस्टिंग किस चीज की होती है? फीचर्स की। मतलब आज अगर मान लो ये फीचर मतलब फीचर्स ऐड होते जाएंगे तो मोबाइल की कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। और आप देखते हैं कितने फ्रीक्वेंटली कंपनी अपने मोबाइल लॉन्च करती है। एक मोबाइल हम खरीदते नहीं है कि 6 महीने बाद टेंशन हो जाता है, अरे यार रुक जाते। कभी रुकना ही नहीं है, जो है मार्केट में ले लो।
जो लेटेस्ट है, क्योंकि रुकोगे तो फिर और फीचर्स ऐड होंगे, वो तो बढ़ते ही जाना है, क्योंकि कंपनी को तो नए फीचर ऐड करना है ना। एक छोटे से कैमरे से शुरू हुए थे, आज पीछे 5 कैमरे लग गए, तो फीचर्स तो ऐड होते जाएंगे ना, क्योंकि उनको भी पता है डेवलपर को मुझे नए फीचर को ऐड करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, पुराने फीचर को उठाना है, 4 नए फीचर ऐड करना है और ये नया मोबाइल मार्केट में आ जाएगा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझो तो आप एक चीज नोटिस करो, मान लो मैं इस मोबाइल से किसी को कॉल करता हूं जिसकी प्राइस 2000 रुपए, ठीक है, और मैं इस मोबाइल से किसी को कॉल करता हूं जिसकी प्राइस 80,000 रुपीज है। मान लो फीचर्स का डिफरेंस है, तो अगर मैं इससे कॉल करूंगा तो भी मेरी आवाज आएगी, और यदि मैं इससे भी कॉल करूंगा तब भी मेरी ही आवाज आएगी ना। ऐसा नहीं होगा कि 80,000 में मेरी आवाज अमिताभ बच्चन की वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी ना। इसका मतलब यह है कि ये फीचर्स इनहेरिट होते जा रहे हैं, एक बार डेवलप हुए एंड रीयूज। दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि व्हाई वर्ल्ड इज अराउंड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्योंकि आईटी वर्ल्ड को भी पता है कि बॉस यदि ऊप्स का सपोर्ट है तो टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट कितना आसान हो जाएगा। आज आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने कितने ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिए। आपने कब से ओएस शुरू करना मतलब पढ़ना शुरू किया आई डोंट नो, लेकिन 95 हमने वो टाइम देखा है, विंडोज 3.1, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, एमई मिलेनियम एडिशन, विंडोज 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 12 चले आ रहा है। और आप अगर इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को देखो विंडोज के, तो बहुत से फीचर आपको कॉमन मिलेंगे, चेंज नहीं हुए हैं। रिसाइकल बिन सब में आज एक ही काम करती है, बात समझ में आ रही है ना। रिसाइकल बिन वही कर रहा है, डेटा डालोगे रिसाइकल बिन में जाएगा, तो सब में रिसाइकल बिन है, सब में कैलकुलेटर है, तो सारे फीचर्स थोड़ी ना चेंज होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ बेटा, थॉट प्रोसेस समझ, रीयूजेबिलिटी, कि नया बनाओ, पुराने को इनहेरिट करो, नया डेवलप करो, मार्केट में लॉन्च करो, दैट इज व्हाट रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब इस क्लास को इस क्लास के फीचर मिले तो बिना किसी मेहनत के इसकी प्रॉपर्टी तो इनरिच हो गई ना। दैट इज व्हाट इनरिचमेंट, इनहांस द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। कि एक्चुअली इनहेरिटेंस क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रॉपर्टी मतलब इनहेरिटेंस क्या करता है, क्लास की रिचनेस को बढ़ा देता है, क्लास की रिचनेस को बढ़ा देता है इनहेरिटेंस, एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। गॉट माय कॉन्सेप्ट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस। देखिए आप एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम इनहेरिटेंस को लेके देखें, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, हो सकता है आपने ये एग्जांपल कहीं पहले भी सुना हो, दैट मे बी पॉसिबल। मैंने ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन में भी एग्जांपल्स लिए हैं, जावा में भी कई बार मैं ये एग्जांपल लेता हूं, लेकिन थॉट ही ऐसा है कि आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हाउ द इनहेरिटेंस इनरिच द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास, कि कैसे इनरिचमेंट बढ़ता है, राइट। तो अब देखिए एक मतलब दिस इज द पर्सन जिसका नाम हम सब ने सुना है, बिग बी, अमिताभ बच्चन, है ना, सब जानते हैं। और अमिताभ बच्चन ने जो अपनी लाइफ में अचीव किया वो उनकी खुद का स्ट्रगल, उनकी खुद की मेहनत थी, कोई गॉडफादर नहीं था। जैसे बहुत से आप देखेंगे जिनके गॉडफादर नहीं है, राइट, लेकिन जब इनके सुपुत्र आए अभिषेक बच्चन, तो नो डाउट अभिषेक बच्चन अपने आप में एक हीरो है, लेकिन शुरुआत में अभिषेक बच्चन को किस नाम से जाना जाता था? शुरुआत में अभिषेक बच्चन को जाना जाता था ये अमिताभ बच्चन के लड़के हैं। अब उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है, लेकिन शुरुआत में आज सचिन तेंदुलकर का लड़का अर्जुन तेंदुलकर, तो उसको जाना क्यों जाता है? उसके अपने फीचर्स हैं, लेकिन इनहेरिटेंस कि बॉस वो प्रॉपर्टी लेके इनहेरिट हुआ है, तो जब ये प्रॉपर्टी इनके पास आई तो ये तो शुरुआत में ही इनरिच हो गए ना। मतलब इस प्रॉपर्टी को लेके इनका इनरिचमेंट पहले से ही हो गया। दैट इज व्हाट द इनहेरिटेंस इनरिच द प्रॉपर्टीज। ये बात समझने की कोशिश करिए। फिर जब इनकी मैरिज हुई ऐश्वर्या राय से, ठीक है, तो इन्होंने ऐश्वर्या राय से शादी की, ठीक। अब ऐश्वर्या राय से बाद इनकी बेटी हुई आराध्या बच्चन, ठीक। तो आप बताइए, आधा हिंदुस्तान आराध्या बच्चन का नाम जानता है, इसलिए नहीं कि इन्होंने कोई इंडस्ट्री में काम करना भी शुरू किया, बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, लेकिन आराध्या बच्चन को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि वो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी है। दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस इनरिच द प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब अभी इसका कोई अचीवमेंट नहीं है, नो डाउट फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे, जिस भी फील्ड में जाएगी अच्छा करेगी, लेकिन फिलहाल व्हाई वी नो द नेम ऑफ आराध्या बच्चन? बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, और इनहेरिट हो रही है तो ये तो इनरिचमेंट वैसे ही बढ़ गया ना, बिना कुछ किए सारी प्रॉपर्टी इनके पास आ गई।
प्रॉपर्टी मतलब रिचनेस की प्रॉपर्टी, लोगों को जानने वाली प्रॉपर्टी, ये तो वैसी सेलिब्रिटी बन गई। सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिससे हमें यह समझ में आएगा कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बात करेंगे इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्यों पढ़ा जाता है, व्हाई वी शुड गो फॉर इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, तो आप देखिए इसमें एक सबसे मेजर, जो मैंने आपको अभी एक लाइन बोली कि इनहेरिटेंस एक्चुअली किसका किसके साथ होता है, क्लास का क्लास के साथ। जब कोडिंग करेंगे तो नो डाउट हम इसको बात करेंगे, पर बेटा इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो। सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बताए हैं, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारे फीचर में से सबसे हाईएस्ट फीचर अगर किसी को नंबर दूंगा तो 2 को दूंगा, डेटा हाइडिंग और दूसरा इनहेरिटेंस। नो डाउट सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मतलब ये तो वो वाली बात है कि सर आपकी लेफ्ट आई अच्छी लगती है कि राइट आई, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात है प्रायोरिटी की, और सबके अपने अपने थॉट है। लेकिन आज इंडस्ट्री के जो डेवलपमेंट है, उसका डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है इनहेरिटेंस। आज जावा के जो इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रोल है इनहेरिटेंस का। कि आज लैंग्वेजेस क्यों इतने फास्ट वर्जन दे पा रही हैं, आज क्यों मोबाइल इतने फास्ट नए नए वर्जन लेके आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। गॉट इट। तो हमने क्या बोला, जब भी इनहेरिटेंस होता है तो इनहेरिटेंस हमेशा क्लास का क्लास के साथ होता है, राइट। तो जो क्लास इनहेरिट करती है, पढ़ेंगे इसको आगे हम, इसको बोलते हैं बेस क्लास और इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। मतलब वर्ड हमेशा ये बोलते हैं, अ डिराइव्ड क्लास रीयूज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास आफ्टर इनहेरिटेंस। कि एक डिराइव्ड क्लास जो है वो हमेशा बेस क्लास की प्रॉपर्टी को रीयूज करती है, रीयूजेबिलिटी, इसको बेस डिराइव्ड बोलते हैं। इसी को हम आगे पढ़ेंगे पेरेंट चाइल्ड, इसी को हम बोलेंगे सुपर क्लास, सब क्लास, अरे सब बोलेंगे, पर कॉन्सेप्ट तो समझ ले बच्चे। दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस मीनिंग, रीयूजेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट टू द पावर 1000 बोलता हूं मैं तो इस टॉपिक को। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना इंटरव्यू खत्म ही नहीं होता एज अ फ्रेशर अगर हम बात करें तो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंटरव्यू का। ठीक है, तो इनहेरिटेंस, अब बात आती है कि सर ये इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के एग्जाम के हर पेपर में पूछा जाता है। यदि आपके सिलेबस में है C++, तो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक अलग से क्वेश्चन आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनहेरिटेंस। ये जो फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, कई बार इनके शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनहेरिटेंस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एब्स्ट्रैक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्वेश्चंस आते हैं, समझिए। ठीक है, तो सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, these are the major 5 types of inheritance, single level, multi level, multiple, hybrid, hierarchical, these are the types of inheritance जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं। तो इनहेरिटेंस मल्टीपल टाइप से अचीव है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अभी इसको सिंपल कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या, जहां पर केवल एक क्लास किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही है, दैट्स इट, बस इसके आगे फर्दर कोई इनहेरिटेंस नहीं होगा। इस क्लास के फीचर इस क्लास में आ गए, अब आगे फर्दर कोई इनहेरिटेंस नहीं होगा। तो आप समझना, जब इसको टेक्निकली हम बात करेंगे तब हम ये बोलेंगे एक ऐसी क्लास जिसका फर्दर इनहेरिटेंस नहीं होगा, इसको बोलते हैं फाइनल क्लास। दैट इज कॉल्ड अ फाइनल क्लास। तो इनहेरिटेंस अगर एक लेवल पर स्टॉप हो गया कि बस इसके आगे फर्दर इनहेरिटेंस नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ये सिंगल लेवल का एग्जांपल है, राइट। अब देखिए, अब रियल वर्ल्ड के तो मैं 50 एग्जांपल आपको दे सकता हूं, लेकिन मानना मेरा यह है कि बॉस आपको सिंपल ये समझना है, सिंगल लेवल मतलब क्या, दैट्स इट, कि जहां इनहेरिटेंस केवल इस लेवल पे रुका है वो सिंगल लेवल है। लेकिन जब इनहेरिटेंस रुका ही नहीं, चले जा रहा है एक क्लास से दूसरी क्लास, ठीक है, ये क्लास ए से मैंने इनहेरिट कर दी क्लास बी से मैंने इनहेरिट कर दी क्लास सी, ठीक है, क्लास सी से मैंने इनहेरिट कर दी क्लास डी, और ये चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
ये कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अरे समझ बच्चे, इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, इसी को मल्टी बोलते हैं। होता ना, कई बिल्डिंग आप बोलते हो मल्टी है। मल्टी क्यों? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा फ्लोर है। वो तो गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है, नहीं तो आदमी तो तान दे। होते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में 40-50 फ्लोर्स, इवन मेट्रोज में इंडिया में भी है। मल्टी क्यों बोलते हैं? बिकॉज मोर देन वन फ्लोर। ठीक है, सिंगल लेवल से जब इनहेरिटेंस एक लेवल आगे निकल गया तो वो मल्टी लेवल की कैटेगरी में आ गया। एग्जाम्पल्स मल्टीपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सब मल्टी लेवल के एग्जांपल्स हैं। आपको क्या लगता है जो मोबाइल आपने खरीदा ये लास्ट वर्जन है? इसके बाद भी 50 वर्जन और आ गए होंगे और आते रहेंगे, क्योंकि कंपनी को तो हर बार नए मोबाइल लॉन्च करना ना, तभी तो कंपनी चलेगी, स्टॉप थोड़ी ना होगी। तो आप देखिए हर बार नए फीचर मोबाइल मार्केट में लेके आ रही है कंपनी, कुछ ना कुछ नए फीचर, कुछ ना कुछ नए फीचर, बस प्राइस बढ़ती जा रही है। शुरुआत जो हुई थी उससे केवल फीचर ऐड होते जा रहे हैं और मोबाइल धीरे 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 मोबाइल ना होके सब कुछ हो गया है, राइट। तो थोड़ा सा मोबाइल को भी उतना ही यूज करो जितनी जरूरत का है। वो कंस्ट्रक्टिव भी है और वो डिस्ट्रक्टिव भी है। डिसाइड आपको करना है कि वो हमारे लिए कितना काम का है, राइट। फीचर अभी मेजर फोकस, अपना कंसंट्रेशन जो है वो अपने टारगेट पे लगाओ। डिस्ट्रक्शन तो बहुत आएगा लाइफ में, पल पल पे डिस्ट्रक्शन आएगा, हर कोई डिस्ट्रैक्ट करेगा। जो आगे बढ़ता है ना, पीछे टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। तो ये तो हमें डिसाइड करना है बेटा कि हमें कंस्ट्रक्टिव रहना है या डिस्ट्रक्टिव रहना है। ठीक है, मोबाइल से एक एग्जांपल, एक थॉट आया, मैंने सोचा कि आपसे साथ शेयर करूं, क्योंकि बॉस करंट जो जनरेशन है बॉस बाइंड हो चुकी है, मतलब जकड़ रहा है मोबाइल उसको। निकलो इन सब से बाहर, दुनिया में बहुत है। मोबाइल को भी उतना यूज करो जितनी रिक्वायरमेंट है, मना नहीं है, लेकिन हमारे काम का जितना है उतना यूज करो, नहीं तो वो तो पूरा दिन खा जाएगा आपका। जो एक बार शुरू हो गया, कब दिन निकलेगा, कब रात निकलेगी पता भी नहीं चलेगा, कब समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो मोबाइल का तो नया वर्जन ले लोगे और मोबाइल को अपग्रेड करते हो ना, क्यों करते हो? मोबाइल को अपग्रेड क्यों करते हो, है ना? आंसर है सर नए फीचर्स के लिए। तो अपने आप को भी तो अपग्रेड करो, अपने आप में भी तो नए फीचर लेके आओ। जब मोबाइल को अपग्रेड हम कर सकते हैं तो हम अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो समझो, अभी करियर बनाने का टाइम है, अभी ये जो समय है इस समय का यूटिलाइजेशन करो। अरे इंस्टा फेसबुक तो जिंदगी भर चलना है। एक बार जब आप कमाई से सारे ऐश करोगे ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आगे के वर्ड में बोल नहीं रहा हूं, अभी जो ऐश हो रही है ना वो आप कमाई की नहीं है। आप कमाई पे ऐश करो, और आप कमाई भी ऐसी कि दुनिया देखे यार। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर, वादा है मेरा ऐसा समय भी लेके आऊंगा कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय देखकर। इस थॉट से पढ़ाई करो तो जाके लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं वापस बैक टू द पवेलियन। बात हो रही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब है कि जब इनहेरिटेंस एक लेवल क्रॉस कर गया तो ये मल्टी लेवल की कैटेगरी में आ चुका है। ठीक, तो सिंगल लेवल आई होप समझ में आया, मल्टी लेवल आई होप समझ में आया। तीसरा इनहेरिटेंस है मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब यह है व्हेन अ सिंगल क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन क्लासेस। जब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी एक ही क्लास में आ गई। मैं एग्जांपल ही आपको सीधे ऐसे ले रहा हूं जो इंटरव्यू में बोलना है, सीधे सीधे इंटरव्यू में यही आंसर देना है। व्हेन अ सिंगल क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अरे सारी क्लास बनेगी, अभी क्लास आने तो दे। ठीक है, तो मान लो ये क्लास है, अब इस क्लास को मल्टीपल क्लासेस की प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है। So when a single class acquire the property of more than one classes, that is called multiple inheritance. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लोन सिस्टम ऑफ बैंक। जब पढ़ाऊंगा तब बिल्कुल एग्जांपल लूंगा। लोन, जब हम लोन लेने जाते हैं तो बस मल्टीपल क्लासेस का डेटा एक क्लास में आता है। ठीक है, और भी देयर आर एम्पल्स ऑफ एग्जांपल, और ये प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से कोड लिखना है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन अभी का केवल थॉट प्रोसेस समझाना मेरा अभी मेन एम है आपको, कि एक बार जब थॉट आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का समझ में आ गया ना, तो उस थॉट से कोडिंग कैसे करेंगे, फिर वो बच्चों जैसी बातें होंगी फिर तो, क्योंकि आप थॉट समझ चुके हो। जब एक बार ये समझ में आ जाता ना कि यार ये इंग्लिश है, ये अल्फाबेट्स हैं, उसके बाद फिर आप कितनी आसानी से वर्ड बना लेते हैं। कब वर्ड बनाना सीख गए पता ही नहीं चला।
तो थॉट एक बार जब क्लियर हो जाते हैं किसी कॉन्सेप्ट के, उसके बाद उसको पढ़ना बड़ा आसान है। और यही मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि आप समझने की कोशिश करिए, जब एक क्लास मल्टीपल क्लासेस की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो यह कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट होता है हायरार्चिकल। एक बार हायरार्चिकल को समझते हैं, फिर हाइब्रिड पे आते हैं। जस्ट अपोजिट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इसी को ट्री स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस भी कहते हैं, कई जगह हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। हायरार्चिकल एक्चुअली नेम है, हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हेन मल्टीपल क्लासेस एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल क्लास, जब एक से ज्यादा क्लासेस एक ही क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही हैं, एक रूट उसकी मल्टीपल ब्रांचेस, फिर ये रूट, फिर इसकी मल्टीपल ब्रांचेस, ठीक है, फिर ये रूट, फिर इसकी मल्टीपल ब्रांचेस, और ये चले जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का इनहेरिटेंस जब हम प्रोग्रामिंग में अचीव करेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बोलता हूं कोर्स, ठीक है, तो कोर्स कंप्यूटर साइंस, कोर्स बायो, कोर्स कॉमर्स, ठीक है, कोर्स आर्ट्स। ठीक, अब कंप्यूटर में देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, यू कैन डू बीटेक, यू कैन डू बीसीए, यू कैन डू एमसीए। ठीक है, बायो में देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, कॉमर्स में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो ये जो इनहेरिटेंस है, जहां एक स्ट्रक्चर है, एक ट्री स्ट्रक्चर है, तो सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। समझ ले और समझ ले बच्चे। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, these are the different types of inheritance जो अभी हम आगे C++ की प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। These are the types of inheritance जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी यहां पे। ठीक है, तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब होता है, हाइब्रिड का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस। When two inheritance is combined, सिंपल हम बोलते हैं when two inheritance is combined, जब दो इनहेरिटेंस कंबाइंड हो गए तो ये किसका फॉर्म ले लेते हैं? हाइब्रिड का। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल हाइब्रिड का एग्जाम्पल। यदि मैं आपसे बोलता हूं ये कौन सा इनहेरिटेंस है, टेल मी। एक क्लास है, इससे दूसरी क्लास, इससे तीसरी क्लास। ठीक है, दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी, दिस इज क्लास सी। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और इस क्लास सी में अगर प्रॉपर्टी आ गई है किसी एक और क्लास की, मैं थोड़ा सा कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्लास जेड, ये एक अलग क्लास है। ठीक है, दिस इज अ क्लास जेड, और इस क्लास जेड की प्रॉपर्टी क्लास सी में भी आई है। तो बच्चे अगर इतना देखेगा तो ये है मल्टीपल, ये है मल्टीपल। ठीक है, और अगर इतना देखेगा तो ये है ये है मल्टी लेवल। सॉरी, ये है मल्टी लेवल। अगर आप ये देखोगे तो ये है मल्टी लेवल। ठीक है, और अगर इसको देखोगे तो ये है मल्टीपल। A single class acquire the property of two classes, that is multiple. This is multi-level. So combination of these two inheritance, ये दो inheritance का combination है, ये है hybrid का example. Hybrid inheritance क्या बोला था हमने? Hybrid मतलब combination of two inheritance. जब दो inheritance combined हो जाते हैं तो वो hybrid का form ले लेते हैं. So combination of two inheritance is called hybrid inheritance. This is the combination of multi-level and multiple inheritance. तो जब मल्टी लेवल और मल्टीपल कंबाइंड हो गए तो ये किसका फॉर्म ले लेंगे? हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। तो आई होप थॉट प्रोसेस आपको समझ में आ रही है। सिमिलरली, ठीक है, एक और इनहेरिटेंस देखो आप, यदि हम बात करें दिस इज अ क्लास ए, दिस इज अ क्लास ए। ठीक है, क्लास ए से दो क्लासेस इनहेरिट हुई, क्लास बी एंड दिस वन इज क्लास सी। क्लास ए से दो क्लास इनहेरिट हुई, क्लास ए और क्लास बी, और क्लास बी और क्लास सी से एक क्लास इनहेरिट हुई है, क्लास डी। ठीक है, दिस इज क्लास डी, ध्यान से देखना, क्लास डी। अगर इसको देखो आप, इसको हालांकि C++ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, जो अभी हम C++ में बात करेंगे। व्हाट इज डायमंड प्रॉब्लम?
C++ में डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है एंड हाउ टू रिजॉल्व द डायमंड प्रॉब्लम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली डायमंड प्रॉब्लम है, जो है अभी आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, बट थोड़ा सा मुश्किल इसलिए रहेगा क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थॉट पे बात कर रहे हैं, अभी हमने कोडिंग स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है, लेकिन थॉट तो समझ में आएगा ना। तो आप देखिए एक्चुअली इस इनहेरिटेंस को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, सी दिस वन, दो क्लासेस एक क्लास से इनहेरिट हुई है। व्हाट इज दिस, हाइब्रिड, सॉरी हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, और एक क्लास मल्टीपल क्लासेस की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, ठीक है, दिस इज व्हाट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनहेरिटेंस, अरे एक मल्टीपल क्लासेस एक क्लास से इनहेरिट हुई है, हायरार्चिकल, ठीक है, और ये अगर आप देखोगे इतना तो दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीपल। तो ये भी दो इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, ठीक है, ये ऊपर अलग है और ये देखो, तो दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनहेरिटेंस, अगेन एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली जब हम C++ में टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाके, वर्चुअल क्लास, नॉट टू वरी अबाउट दिस, क्या है सब बात करेंगे, लेकिन वर्चुअल क्लास इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी। इसको बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। एक्चुअली डायमंड प्रॉब्लम क्या है, देखो आप, छोटा सा मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं ताकि याद रहे आपको कि हाँ ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यदि आप इस इनहेरिटेंस को देखो तो जब ये इनहेरिटेंस है तो इसको थोड़ा सा अपन हटाते हैं अभी, ठीक, दिस वन। यदि इस इनहेरिटेंस को आप देखो तो इस इनहेरिटेंस में ये जो क्लास है ना, दिस इज क्लास C, दिस इज क्लास D, क्लास C इनहेरिटेड है इससे, इस क्लास A की प्रॉपर्टी क्लास B में आई, इस क्लास A की प्रॉपर्टी क्लास C में भी आई, लेकिन इन दोनों के थ्रू क्लास D में आ गई ना, तो इसका मतलब है इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रही है प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टी क्लास D में आ रही है। सी दिस वन, मल्टीपल प्रॉपर्टी ऑफ क्लास A कम इनटू द क्लास D, दोनों तरफ से। तो ये एक्चुअली डायमंड प्रॉब्लम है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी मल्टीपल टाइम क्लास D में आ रही है। हाउ टू रिजॉल्व दिस, ये डायमंड प्रॉब्लम है, एंड दिस डायमंड प्रॉब्लम इज रिजॉल्व विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल क्लास इन C++, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है C++ का। वर्चुअल क्लास क्या होती है, अभी चिंता नहीं करना है, पढ़ेंगे तब बिल्कुल बहुत डिटेल में पोस्टमार्टम कर देंगे, उसका पूरी डिटेल निकाल लेंगे, अपन कुंडली खोल देंगे, वर्चुअल क्लास क्या होती है, पूरी कुंडली मिलान कर लेंगे अपन, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल टॉपिक है तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली ये जो इनहेरिटेंस है, एग्जांपल ऑफ दिस वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये डायमंड प्रॉब्लम का एग्जांपल है। तो आई होप ये इनहेरिटेंस के टाइप आपको समझ में आए हैं कि जहां पर हमने शुरुआत की थी, सबसे पहले सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, मैंने आपको बताया था देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, दीज आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++, ठीक है। फिर हमने सिंगल लेवल की बात की कि व्हाट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बाद हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात की। मल्टी लेवल हमने देखा कि जब एक इनहेरिटेंस एक से दूसरे से तीसरे लेवल पे चला गया तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। सिंगल लेवल में हमने देखा कि जब इनहेरिटेंस एक ही लेवल पर होता है तो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस की हमने बात की कि जब एक क्लास मल्टीपल क्लासेस की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ठीक इसके अपोजिट हमने बात की हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, जब मल्टीपल क्लासेस एक क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती हैं तो ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है। और फिर हमने बात की कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसके 2 एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस, वन इज दिस वन कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल, एंड सेकंड दिस वन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 इनहेरिटेंस, और इसको भी हमने समझा, दिस इज व्हाट डायमंड प्रॉब्लम। तो ये था टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसकी अभी हमने बात की C++ में कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। गॉट इट? तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। अभी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चल रहा है, पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मेजर 4 फीचर्स की बात की थी। आज हमने बात की टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन अभी तो कहानी बाकी है, अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो मेजर फीचर्स हैं अभी हमने उनकी बात की। ठीक, इसके बाद जो आगे हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम, दिस इज द नेक्स्ट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लाइक क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये तो अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर को देखा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दिस आर द कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लास का मतलब क्या है, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन।
ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? पहले स्टेप में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मेजर 4 फीचर्स की बात की, जहां पर हमने पॉलीमॉर्फिज्म को समझा, ठीक है, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन की बात की, इनहेरिटेंस को हमने समझा। ओके, लेकिन बच्चे एक साथ सब कुछ सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं पार्ट में बात कर रहा हूं। पार्ट 1, पार्ट 2 और लास्ट पार्ट जो होगा पार्ट 3, जहां पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ और मेजर फीचर्स की बात करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट, क्लास, इज द रिलेशन, हैज द रिलेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बने रहिए और खुश रहिए और टारगेट ओरिएंटेड रहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।